ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं महादेव की कृपा से आप लोग ठीक होंगे और हम महादेव से यही आग्रह विनती करते हैं कि आपका जीवन सुखमय हो और आपकी इच्छा मनोकामना पूर्ण हो। शिवलिंग पर जल ढालते समय किस मंत्र का उच्चारण किया जाना चाहिए? यह एकमात्र ऐसा उपाय है जिससे आप अपनी जिंदगी की सारी दिक्कतों को दूर कर सकते हैं। चाहे कितनी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, चाहे आपके घर पे कितनी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, चाहे आपके घर में किसी का तबीयत खराब हो, वह ठीक ही ना हो रहा हो, चाहे आपके घर में कोई काम रुका पड़ा हो, वह काम हो ही नहीं रहा हो, यहाँ तक कि अगर कोई आपके ऊपर कोई दिक्कत आने वाली होगी वो भी टल जाएगी। यह एकमात्र ऐसा उपाय है जिससे आप अपनी जिंदगी की सारी दिक्कतों को दूर कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। तो यह उपाय आप कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, यह सब बताएंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को बेहद ध्यान से देखें और पूरा देखें। बताने से पहले आपको बता दें, अगर आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। एक बात आपको सबसे पहले बता दें, अगर आप इस उपाय में अगर त्रुटि करते हैं तो आपके जीवन में कठिनाइयां भी आ सकती हैं। इसलिए इस उपाय को करें और बेहद सावधानी से करें। आपको इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले थोड़ा सा शहद ले लेना है और थोड़ा सा लाल चंदन ले लेना है और आपको 3 बेलपत्री ले लेना है। इस बात का बेहद ध्यान रखें, जब आप बेलपत्री तोड़ने जाते हो तो बेल महाराज से विनती कर कर बेलपत्री मांग लें, उसके बाद ही बेलपत्री तोड़ें। इन सारी सामग्रियों के साथ साथ आपको 1 लोटा जल ले लेना है। इस बात का बेहद ध्यान रखें, जब आप लोटे का जल ले रहे हो तो वह बिल्कुल आपके घर का होना चाहिए। हाँ, अगर आपके घर गंगा जल है तो उस लोटे के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। इतना सामग्री लेने के बाद आपको जो कुछ भी शिव जी को चढ़ाना हो, फूल पत्ती, वह आप ले सकते हैं। अब आपको यह सारा सब कुछ लेकर चले जाना है शिव मंदिर पर। इस बात का बेहद ध्यान रखें, उसी मंदिर पर जाएं जिस मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो चुका हो। अगर आपको नहीं पता है प्राण प्रतिष्ठा क्या होता है तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिए हैं, उसमें बेहद विस्तार से बताए हैं आपको कि प्राण प्रतिष्ठा क्या होता है। फिर भी हम आपको संक्षिप्त में बता देते हैं प्राण प्रतिष्ठा क्या होता है। प्राण प्रतिष्ठा उस मंदिर का होता है जब मंदिर की स्थापना होती है, उसमें सबसे पहले प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, उसके बाद ही पूजा पाठ किया जाता है उस मंदिर में। अब आपको शिव मंदिर पर चले जाना है। इस बात का बेहद ध्यान रखें, जब आप शिव मंदिर पर जाएं तो सबसे पहले उनके चौखट पर अपना मस्तक छुआकर उनको आग्रह कर लें और यह कह लें कि हम आपके मंदिर पर आए हैं। अब आपको जाना है शिवलिंग के सामने, बिल्कुल बैठ जाना है। इस बात का बेहद ध्यान रखें, जब आप शिवलिंग के सामने बैठ रहे हो तो आपका मुख बिल्कुल पूरब की दिशा की ओर होना चाहिए। अब आपको किसी भी चीज में, चाहे आप अपने हथेली पर भी कर सकते हैं, आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है और आपको थोड़ा सा लाल चंदन लेकर अच्छे से उसे मिला लेना है। यह मिला हुआ चंदन और शहद शिव जी के शिवलिंग पर आपको ओम बनाना है। किस तरह से ओम बनाना है इस बात का बेहद ध्यान रखें। एक बार आप शहद और चंदन लगा लें अंगुली पर और पूरा ओम बना दें। ये नहीं कि थोड़ा सा ओम बनाए फिर उसके बाद अंगुली में शहद लगा लिए फिर ओम बनाए, नहीं, आपको एक बार अंगुली में शहद लगाने के बाद आपको पूरा ओम बना देना है। अब आपको 3 बेलपत्री लेना है और 3 बेलपत्री पर ठीक उसी प्रकार आपको ओम बनाना है। आप चाहे बेलपत्री पर ओम बनाने के लिए आप किसी और चीज का भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे साफ सुथरा लकड़ी हो, चाहे आप कोई और भी चीज लेकर गए हो, उससे आप 3 बेलपत्री पर अच्छे से ओम बना लें। ओम बनाने के बाद आपको 1 बेलपत्री ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग पर रख देना है और 1 बेलपत्री ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अशोक सुंदरी की जगह रख देना है। 1 बेलपत्री ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आपको जलधारी के बिल्कुल सीधाई पर रख देना है। अब आपको हाथ जोड़कर ओम नमः शिवाय का जाप करना है और आपको कम से कम 21 बार ओम नमः शिवाय जाप कर लेना है। अब उसके बाद आप जो कुछ भी लेकर गए हो, जो कुछ फूल पत्ती आप लेकर गए हो, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। अब आपको लोटे का जल लेना है। अब आपको लोटे का जल लेकर शिवलिंग पर धीरे धीरे चढ़ाएं
इस बात का बेहद ध्यान रखें, जब आप लोटे का जल शिवलिंग पर चढ़ा रहे हो तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। और कब तक जाप करना है? जब तक लोटे का जल पूरा गिर ना जाए। और आपको इस तरीके से लोटे का जल शिवलिंग पर ढालना है ताकि आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 11 बार जाप कर सकें। अंत में जब आप 11वां बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह रहे हो तो लोटे का जल पूरा शिवलिंग पर ढाल दें। इतना सब कुछ करने के बाद आपको जो जलधारी के बिल्कुल सीधाई पर बेलपत्री रखे हैं उसी के सीधाई पर आप लोटा लगाकर थोड़ा सा जल, जो कुछ भी एक दो बूंद बचा हो वह लोटे में रोक लेना है। अब आपको लोटे का जल और वह बेलपत्री ले लेना है। यह दोनों चीजें लेकर आप अपने घर पर चले आए। हाँ, इस बात का बेहद ध्यान रखें, जब आप बेलपत्री लाएं तो कोई टोके या रोके ना कि यह क्या है, कहाँ लेकर जा रहे हैं। और अपने घर पर ला के वह बेलपत्री कहीं ऐसी जगह छुपा दे जहाँ पर कोई आता जाता ना हो और वहाँ पर किसी का पैर ना पड़ता हो, वहाँ पर बेलपत्री छुपा देना है। और इस बात का बेहद ध्यान रखें, जब आप बेलपत्री छुपा रहे हो तो वहाँ पर भी कोई रोके और टोके ना। अब आपको लोटे के जल में थोड़ा सा और जल मिला लेना है और अपने घर में पूरा ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए छिड़काव कर देना है। अब आपको ठीक उसी शाम जैसे ही सूर्य देवता डूब जाते, इस बात का बेहद ध्यान दें, जब सूर्य देवता डूब जाते हैं तो लालिमा छाई रहती, वह लालिमा खत्म ना होने पाए उसी समय आपको लेना है लाल चंदन और आपको थोड़ा सा शहद लेकर चले जाना है शिव मंदिर पर और एक दीपक ले लेना है और आपको एक बाती ले लेना है और शुद्ध तिल का तेल ले लेना है। अगर तिल का तेल ना हो तो अपने घर का सरसों का तेल भी ले सकते हैं। हाँ, वह सरसों का तेल साफ सुथरा होना चाहिए। इतना सब कुछ लेकर फिर उसी मंदिर पर चले जाना है जिस मंदिर पर आप पूजा पाठ किए हो। वहाँ पर जाने के बाद आपको लाल चंदन और शहद को अच्छे से मिला लेना है और शिवलिंग को अच्छे से उससे लेपन कर देना है। इस बात का बेहद ध्यान रखें, आप लेपन जब कर रहे हो तो आपके मन में ओम नमः शिवाय का जाप होना चाहिए। ऐसा करने से आपके मन में कोई भावना नहीं चलेगी। इतना सब कुछ करने के बाद आपको दीपक जलाकर शिवलिंग के बिल्कुल सामने रख देना है। अब आपको हाथ जोड़कर आपकी जो इच्छा है, जो मनोकामना है, वहाँ पर अपने मन में दोहरा लेना है। अंत में आपको हाथ जोड़कर भूल चूक की माफी मांग लेनी है। इतना सब कुछ करने के बाद आपका यह उपाय पूर्ण होगा और आपकी जो इच्छा होगी, जो मनोकामना होगी, वह शीघ्र ही पूर्ण होगा। अगर आपको यह उपाय समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको वहाँ भी बताने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।